सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जी वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे डॉक्टर साहब आज क्या करने वाले हम? डार्क सर्कल घर पे बैठे आप सिर्फ 10 रुपए में डार्क सर्कल को आप क्योर कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने लिया है पिसा हुआ गोंद कतीरा, पिसा हुआ, आधा कप पानी होना चाहिए। विदिन 1 मिनट ये पेस्ट उठाएं और अपने स्किन को पानी पिलाएं। तुझको कसम है मेरी नाना हाथ खाली, आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली। आज आप क्या बनाना सिखाएंगे? मैं तो आज बनाऊंगी छोले भटूरे। छोले भटूरे। आज जितनी भी खवातीन हैं वो अपने अपने पेन और पेपर निकाल लें। इसको रोश कहा जाता है। ये बलोची गोश्त है, कम मसाले यूज होते हैं, 2 से 3 मसाले यूज होते हैं। मिट्टी की हांडी में खास पंजाब में खाना पकाया जाता है। 2 पालक की गड्डियाँ वो इतनी हो गई, कोई पानी नहीं डाला, कोई तेल नहीं डाला, नथिंग। सो हाउ इज लाइफ आफ्टर मैरिज? कभी कभार लगता है कि टाइम जल्दी गुजर है, कभी कभार बड़ा भारी गुजर। मतलब मेरी रस्म हुई है, मेरी बात पक्की हुई है, तो बस मैंने 2-3 महीने बाद रोना शुरू कर दिया था। ब्रदर इन लॉ आया मिलने के लिए, मैं नहीं हो गया। टाइम आज हम किस चीज पे बात करेंगे? अगर मैं एक ही लिबास 11 डिफरेंट लोगों को पहना दूं तो वो सब पे डिफरेंट लगेगा। ये तो फिर हैवी वर्क है सारा। अच्छा, पूरे तबके का, डायमंडीज का। ये तो फिर ब्राइडल वेयर है, कोई दुल्हन की बहन पहनना चाहे। अगर आप इजाजत दें तो हम आपकी मदर को अपने शो के लिए हायर करना चाहते हैं और 20,000 एवरी सिंगल मंथ। आज ये जो शक का जो एलिमेंट है इसको हमारे माशरे से निकाला जाए। जैसे अगर किसी को हम कहते हैं मशकूक है, तो मशकूक का ये मतलब नहीं है कि उसने वो किया है, वो मुजरिम हो गया है। खवातीन आमतौर पर ज्यादा शक करती है। जो रोटी दाल के चक्कर में लगे होते हैं, उस रोटी दाल वाले घर में शक कहाँ आता है? हम अपने इश्यूज को अपने पास से खुद ही सोच लेते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा, हम कम्युनिकेट नहीं करते। औरत घर बनाती है और शक घर को तबाह कर सकता है। मर्द अगर बाहर किसी चीज को आगे पीछे कर भी रहा होता है जिसको कोई दुनिया में नहीं जानता, उसको उसका खुदा वो खुद बहुत अच्छी तरह जानता है। Ladies and gentlemen, बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अरे मंडे यार, गुड मॉर्निंग। आवाज ही नहीं आ रही, गुड मॉर्निंग। ये बढ़ा दीजिए। आज अगेन वन ऑफ माई शोज जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें आपके लिए बड़ी फायदे की बातें होती हैं। आज हम आपको यहाँ ऐसे इंजेक्शंस के बारे में बताएंगे और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जिनसे आपका रंग गोरा हो सकता है। और अगर किसी को यहाँ रंग गोरा करना है तो यहाँ से 1 और वहां से 3 लोग ये गोरे रंग का ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री हासिल करेंगे। लेकिन अगर ऐसी ऑडियंस रहेगी तो फिर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट सना सरफराज मौजूद होंगी। पाकिस्तान टॉप मॉडल, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस सना सरफराज। और ये रैंप नहीं करती, लेकिन रैंप पे जितने लोग हैं वो सब इनके पास आते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रानी आपा। मेरा कम लोगों पे ट्रस्ट है कि जो लोगों को सही कर सकते हैं, जो वाकई इलाज सही बताते हैं। एंड वी हैव गॉट डॉक्टर ईसा। बहुत सारी तालियां। और आज हमारे शो में एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री है। आज के दिन हम आपको बताएंगे कि आपकी चिन, ये जो चिन होती है डबल चिन, ये कैसे कम की जाती है और किस तरह से कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो डबल चिन को कम कर देती हैं। हमारे साथ योगा एक्सपर्ट अख्तर साहब मौजूद हैं। बहुत सारी तालियां इनके लिए। And this is going out to Raj Kapoor साहब, wherever he is. We love him. कभी-कभी जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनसे बड़ा कोई शोमैन था नहीं। So this is going out to him. तालियां आपकी। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों
डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों। कहो कि अपनी प्रीत का गीत न बदलेगा कभी। तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। मैं न रहूंगी तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, कौन गा सकता है इसको? मैंने जानबूझ के गलत गाया, आगे पीछे गाया है। कोई याद है? किसी को याद है गाना? 10,000 रुपए कैश आप लोगों में से किसी को याद है? 10,000 रुपए कैश अभी राइट नाउ। अब इसको सही करके गाते हैं, गाएं। तुम भी कहो इस राह का मीत न बदलेगा कभी। तुम भी कहो इस राह का गीत न बदलेगा कभी। साथ जो छूटा ना 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 ना। 10,000। चांद न चमकेगा कभी। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। ये आप लोगों को गाना बहुत आसान लगता है, दुनिया के मुश्किल तरीन गानों में से एक गाना है। और ये आज इसकी कहानी ये है कि आज जब मैं आ रहा था तो मैंने अपनी गाड़ी के अंदर वो लगाया हुआ था, तो वो कनेक्ट हो गया उससे यूट्यूब से। तो मैंने इस गाने को सुना था और इसकी ट्यून को मेमोराइज कर लिया था। नॉट दैट आई डोंट सिंग दिस, लेकिन दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आई थिंक निप गया थोड़ा बहुत, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है जिन लोगों ने भी गाया था इस गाने को, जिन्होंने एक्ट किया था वो भी इस दुनिया में नहीं है, एक जिन्होंने गाया था वो भी नहीं है, और लता मंगेशकर साहब सिर्फ जिंदा हैं, तो जिनसे हमारी बात नहीं हो सकती। तो आई थिंक इट्स ओके, वो हमने निभा दिया ये गाना। बट दिस वाज ऑनेस्टली फॉर राज कपूर साहब, बिकॉज जब भी मैं उनकी पिक्चर्स देखता हूँ या उनकी चीज़ें देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे शायद उनसे बड़ा कोई शोमन वाकई नहीं था, राज कपूर साहब। एंड बाय द वे, कल मुझे आप सबकी दुआओं की ज़रूरत होगी। कल बताऊँगा कि कल मैं करने क्या जा रहा हूँ, बिकॉज कल सीरियसली ज़रूरत होगी। कल पहली मरतबा ऐसा है, हम लोग वे डूइंग अ फिल्म, तो कल उसका क्लाइमेक्स सीन हम लोग शूट कर रहे हैं। कल परसों तरसों 3 दिन क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी वायरस वगैरह बंदी होंगी, तो थोड़ा सा डेंजरस है, लेकिन दुआ कीजिएगा। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। क्या करने जा रहे हैं हम आज? स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जिनके पाँव के कलर्स कुछ और हो जाते हैं, हाथों के कुछ और हो जाते हैं, फेस के कुछ। उन मर्दों के बताइए कि जिनके हाथों के तो सारे यूज़ कर सकते हैं, फीमेल मेल दोनों कर सकती हैं। वो ख़वातीन स्पेशली जो घर में बैठकर बनाना चाहें वो बना सकती हैं। बाल जिनके बहुत गिरते हैं, ड्राई हेयर्स हैं, उनको हम ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं। कौन सा ट्रीटमेंट? और एक उपटन बनाना चाह रहे हैं जो हर लड़की लगा सकती है, हर औरत लगा सकती है। और वो मर्द जिनमें लड़कियां हैं वो भी लगा सकते हैं? मर्द भी लगा सकते हैं। I'm just asking. वैसे मैं आपको बताऊं, आज हमारे मर्द जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों के शाना बशाना खड़े हैं मेकअप की सूरत में। सर आई डोंट नो, मैं तो करता नहीं, तो इसलिए आई हैव नो आइडिया सीरियसली। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपको लगता है ना कि जब आप हमारे शो पे आते हैं लोग कॉलिंग वाले करते हैं आपको? मैं सही बताऊं कि मेरे ख्याल में जितना नंबर आपसे मांगा जाता है, आप जहां
एक बहन ने कल फोन किया एंड शी वाज क्राइंग कि मैं लाहौर में, आप शायद गए हुए थे, लाहौर में मैंने ज़बरदस्ती सायर भाई को कहा है मुझे नंबर चाहिए। तो लोग वाकई तलाश करते हैं। और पता है क्या है, अगर आप अपने फील्ड में लॉयल हैं और आप अल्लाह से चाहते हैं कि हर इंसान को शफा हो, तो लोग फिर आपको तलाश करें। अच्छा, तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि आज हम बालों को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा उसका आप डेमोन्स्ट्रेट यहाँ पर कर सकेंगे? बिल्कुल हम कर देंगे। ओके, मतलब अगर यहाँ जो लोग, तुम लोग थोड़ा म्यूजिक दे दो, क्या बात है, हम लोग किसी अफसोस में आए हैं क्या? अच्छा, ऊपर से चल रहा है। ओके, नहीं मुझे मालूम नहीं ना। अच्छा, दुनिया में चंद लोग बड़े मशहूर हैं। जैसे इंडिया में मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो शाहरुख खान साहब कहने लगे मैंने जब रोहित शेट्टी के साथ काम किया तो मुझे एहसास हुआ कि लड़कियों में सिर्फ मैं फेमस नहीं हूँ, वो भी बहुत फेमस हैं। इसी तरह से जब मैंने इनके साथ काम किया तो मुझे एहसास हुआ कि लड़कियों में सिर्फ मैं ही फेमस नहीं हूँ, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। आज जितना नंबर डॉक्टर ईसा का मांगा जाता है, मेरा नहीं ख्याल किसी और का मांगा जाता होगा। लिटरली बता रहा हूँ मैं। अच्छा जी, आज हम आपको रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस के बारे में बताएंगे और साथ साथ यहाँ डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाएंगे कि रंगत को साफ कैसे किया जा सकता है। एक मैं आप लोगों में से चुनूंगा यहाँ से, और 3 मुझे कॉलर्स चाहिए, जिन 3 कॉलर्स को हम फ्री ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री। आप कहीं भी हो, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, हम आपको फ्लाई आउट करवाएंगे यहाँ पे और आपका पूरा ट्रीटमेंट करवाएंगे। और रंग गोरा करने के लिए इंजेक्शन जो है ये लगाएंगे डॉक्टर खुर्रम मुशीर। बहुत सारी तालियां उनके लिए। सना, what's been happening? कैसी जा रही हैं आपकी स्टडीज, योर मॉडलिंग, योर करियर कैसे जा रहा है? Doing my last semester. Wow. So yes, tough. Wish me luck क्योंकि thesis है इस बार and doing masters. What are you doing your thesis on? Can discuss it on air. Okay. But yeah, I have a few concepts lined up. अब approval होगी teacher के through. Okay. Yeah. तो you're a very dedicated student. मतलब करना होता ही है, काम तो आप रैंप तो करती हैं, but still you're very dedicated. Yeah, no, but it's like education has always been my priority since day one. तो modeling मैंने फिर भी part time की है. I come and leave in time. भाईजान एक मिनट ठहर जाओ। Sorry, very sorry. ये क्या सांप का तेल रखा है? हाँ, सांप। भाई ठहर जाओ, तुमने हमारे दोस्त का तेल निकाल दिया। कितनी बुरी बात है। तुम फिक्र नहीं करो यार, ये लोग सही नहीं है। ये आस्तीन के सांप का तेल है या सांप का तेल है? ये सांप का तेल है। सांप का तेल है। अच्छा, सांप के तेल से होता क्या है? आस्तीन का सांप नजर नहीं आता। अच्छा, होता क्या है सांप के तेल से? वो लोग जिनके बाल गिर जाते हैं, हाँ, I mean, उसको रीग्रोथ करता है। सोराइसिस में ये बहुत अच्छा काम करता है। इससे हम कोई 150 से ज्यादा मेडिसिन बनाते हैं। सीरियसली? और अरब कंट्री जो स्पेशली ईरान है या हमारा सऊदी, यूके का जितना भी बेल्ट है, वहाँ ज्यादातर खवातीन ये लगाती हैं क्योंकि टेम्परेचर लेवल ज्यादा है। सांप का तेल? हाँ, बाल अच्छा, तो लगाने का तरीका क्या होता है? क्या बहुत गर्म होता है ये? इसका हाँ, थोड़ा सा टेम्परेचर, और लगाना इजी है। रूट्स में आप लगा के, ठीक है, और हल्का सा 5 मिनट मसाज करके 2 घंटे छोड़ दें और उसके बाद धो लें। लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं, नहीं भी निकलते। नहीं निकलते? न्यू बाल। अच्छा, नए बाल निकलते हैं। वो ऐसा नहीं होगा इंसान रात को सो के उठे, सुबह कोबरा निकला हुआ है। हमारे यहाँ मैं ये एक जोक बता रहा हूँ। कल ही एक खातून आई तो उन्होंने सांप का ऑयल बोला, तो वो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, मैं सुन रहा था कि नहीं वो नानी बताती थी कि जो सांप का ऑयल लगाती हैं तो सांप आ जाते हैं। तो हस्बैंड ने कहा यार इनको तो 2 बोतल दे दो। जी रानी, आप क्या करने जा रही हैं? आज हम पान के ज़रिए इलाज बताएंगे कि पान सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन आज हम बताएंगे कि पान के ज़रिए किस तरह वाइट बालों को रोका जा सकता है, वाइट होने के अमल को स्टॉप किया जा सकता है। वो लोग जिनको प्रॉब्लम है कि क़ब्ल इस वक्त बाल वाइट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा वाइट हो गए हैं, हम पान के ज़रिए इलाज बताएंगे कि किस तरह वाइट होने के अमल को रोका जा सकता है और पान ही के ज़रिए एक्नी को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, रंग किस तरह गोरा किया जा सकता है, दाग धब्बे जी और दाग धब्बे किस तरह दूर किए जा सकते हैं। और जी पान के ज़रिए हम आपको ये बताएंगे कि जो बाल आपके सफ़ेद हो जाते हैं उनको किस तरह से दोबारा ब्लैक किया जा सकता है, रंग को किस तरह से गोरा किया जा सकता है और जो एक्नी है उसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन रंग गोरा करने पे याद आया, मेरे पास मेरे दोस्त, मेरे साथी खुर्रम मुशीर साहब मौजूद हैं और वो आज आपको बताएंगे कि इंजेक्शंस कैसे लगाए जाते हैं। ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस होते हैं जिससे रंग जो है वो बेहतर हो जाता है, साफ़ हो जाता है। उसका एक कोर्स होता है जो करना होता है। आज यहाँ आप में से किसी एक खुशनसीब को हम ये अगर वो चाहें तो ये कोर्स देने जा रहे हैं और 3 खुशनसीब ऐसे होंगे, औरत या मर्द, जो मुझे वहाँ से कॉल कर सकते हैं और अगर उनकी कॉल यहाँ पर मिल जाती है, हमसे बात हो जाती है, तो डॉक्टर खुर्रम मुशीर के ये ट्रीटमेंट जो है ये हम आपको एब्सोल्युटली फ्री देंगे। 3 ट्रीटमेंट्स वहाँ के लिए और 1 ट्रीटमेंट यहाँ के लिए। बहुत सारी तालियां डॉक्टर खुर्रम मुशीर।
बहुत सारी तालियां डॉक्टर साहब के लिए। अच्छा, एक तो पाकिस्तानी ऑडियंस की मुझे ये बात समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। आप लोग यहाँ आ गए ना, यहाँ से कहीं जाएंगे तो नहीं 11 बजे तक? तो यूं करके बजा लो। बोलना पड़ेगा। कोई सो रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है, कोई हाँ? अब आ गए हो तो खुश हो जाओ। अंग्रेजी में एक मुहावरा जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, when it's inevitable, you know, you can just actually, sir, एक टेलीफोन कॉल, sorry, I'm just being silly. अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। यार ये देख लो यार, दोनों आपस में आके मिल गए बड़े अरसे के बाद, एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हैं। प्लीज, अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरे बड़ी देर बाद बात हो रही है, तो मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। खुश हूँ, बड़ी खुश हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी कॉल मिल गई आज। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बड़ी देर बाद मेरी जिंदगी में पहली कॉल मिली है, फैसलाबाद में, फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जिंदगी में पहली कॉल मिली प्रोग्राम में, इधर शो पे। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या करना है आपकी प्रॉब्लम क्या है? रंग गोरा करना है, बाल घने चमकदार करने हैं? हाँ जी, मेरे बाल भी बहुत ज्यादा गिरते हैं और मतलब बहुत ज्यादा गिरते हैं बड़े सालों से। ओके। और मैंने ये डॉक्टर खुरम से भी बात करनी है, जो रंग फेयर करने के लिए। सबको मेरी तरफ से इस्लाम और दुआएं बहुत सारी हैं आपके लिए, आपके सब घर वालों के लिए। और मुझे ना ये कहते हैं, मैं तो फैसलाबाद में रहती हूँ, तो मुझे कैसे ये हो सकेगा ये सब? ये आपके पास आएंगे साहब, चले? नहीं, आप जाए ना। आप जाइए डॉक्टर साहब। नहीं नहीं बहन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, अगर वाकई आपका प्रॉब्लम है तो हम आपको यहाँ पर बुलवा भी सकते हैं। डॉक्टर साहब से जरा बात कर लीजिए। सलमा, कैसी हैं आप? हाँ ठीक है, शुक्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, आप रंग थोड़ा गोरा करना चाहती हैं? और हाँ जी, मेरे बाल भी बड़े गिरते हैं और रंग भी मैं फेयर कर थोड़ा सा चाहती हूँ। मैं एक क्रीम तो बड़ी अच्छी और गोलियां खाने वाली, वो तो साहिर के थ्रू आपको भिजवा रहा हूँ, ठीक है? पक्की बात, पक्का पक्का। और आप जब कराची आएंगी या मैं फैसलाबाद आऊंगा साहिर के साथ, तो हम इंजेक्शन भी लगाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और अगर किसी का कद भी कम है तो प्लीज उसके लिए भी कॉल कर सकते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। आज सबसे बड़ी बात, जो सबसे एक ब्रेक थ्रू है बहुत बड़ा, वो ये है कि आज ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा यहाँ पे, यानी कि हम इंजेक्शंस लगा के आपको दिखाएंगे, ताकि आपको ये पता चल सके कि इतना बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, लेकिन और उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होते। सारी चीज़ों के बारे में बात होगी और आपकी रंगत जो है वो कितने दर्जे फेयर हो जाती है, सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद, जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम वहाँ टेबल पर चलेंगे और बहुत सारे आपको रेमेडीज़ बतानी है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। तालियां क्या तालियां जी, तालियां तो बजाइए, कोई बात नहीं। इट्स ओके, एक बार फिर बजा दीजिए। 1 2 3 गो। कभी कभी ऐसा हो जाता है लाइव शोज के अंदर कि, और हमारा तो फैमिली का शो है, कोई भी कहीं से बाहर से चलता हुआ आ जाता है, इधर उधर घूम लेता है, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। आइए जी, चलें जरा टेबल की तरफ चलें। सना, आपको भी आना पड़ेगा प्लीज। लेट्स सी, रानी आप बताइए क्या करने जा रहे हैं आज हम? सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं पान से हेयर कलर। पान से हेयर कलर? जी हाँ, ये पान आपके सामने है। पान सब खाने की चीज समझते हैं, ये खाए जा सकते हैं, लेकिन पान की इकसाम और इसकी इफादियत अगर पता चल जाए तो मेरा ख्याल है हर शख्स सोने की तरह इसको इस्तेमाल करे। पान की बहुत सारी किस्में हैं, बंगला, सांची, मद्रासी। एक मिनट ठहर तो जाओ, सांची, ये कांची कौन है? आप? अच्छा, डॉक्टर साहब के साथ है। ओहो डॉक्टर साहब, ये भी आपके साथ है? आज क्या बात है। ये मेरे जो बच्चे हैं ना, आधे डॉक्टर हैं। जी जी, यकीन है। पान में चूना, कैल्शियम, आयरन,
विटामिन ए, विटामिन सी और कार्बोलिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। कार्बोलिक एसिड जो इस्तेमाल होता है वो किसी भी ज़ख्म को खुश्क करने के लिए हम किसी भी मेडिसिन यहाँ पर रुक जाइए, अभी हम नॉलेज पार्ट नहीं कर रहे हैं। सब मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो ये जानना चाह रहा हूँ, इस वक्त आप पान के साथ क्या चीज़ बनाने? पान के साथ हम हेयर कलर बनाने जा रहे हैं। यहाँ रुक जाइए जी। वो ख़वातीन जिनके बाल सफ़ेद होते हैं या वो मर्द जिनके बाल सफ़ेद होते हैं और उनको बाहर के हेयर कलर्स यूज़ नहीं करने हैं, आज हम उनको एक तरीका बताने जा रहे हैं कि आप घर में जो नॉर्मल पान खाते हैं उससे हेयर कलर बना के अपने बालों को किस कदर बेहतर बना सकते हैं और वो कितना लास्टिंग होता है। आइए। जी हाँ, हमने इसके लिए 1 कप पानी ले लिया। ठीक है, 1 कप हमने पानी लिया और पानी के अंदर हमने ये 1 पान, ये हमने पहले से ही बारीक बारीक काट कर यहाँ पर रखा हुआ है, ये डाला और इस पानी को हम पकाएंगे इतना कि ये आधा रह जाए। इसके अंदर हमने डाली 1 टीस्पून लौंगों का पाउडर। लौंग का पाउडर? लौंग का पाउडर। ठीक है। और 1 टीस्पून हमने इसमें डाली काली हड़। काली हड़? काली हड़। काली हड़ भी बालों को काला करने के लिए खाने में भी और लगाने में भी इस्तेमाल होती आई है। ओके। और इसमें हमने डाला 1 टीस्पून आंवला पाउडर। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो वाइटनिंग होने के अमल को स्टॉप कर देती हैं और अगर इसको मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए तो वाइट होने का अमल रुक सकता है। ना सिर्फ ये कि बड़ों में ये अमल होता है बल्कि नहीं, वाइट होने का अमल स्कैल्प पे लगाने से। अच्छा, दिस इज अ क्वेश्चन, एक बात याद रखिएगा कि अब जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका बराह रास्त ताल्लुक रिसर्च से है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ आप खाते हैं, बालों के केस में ये है और स्किन के केस में है, जो कुछ आप खाते हैं वो ज़्यादा असर करता है बनिस्बत उसके कि जो आप लगाते हैं। अब द क्वेश्चन इज कि आप बालों से कलर बता रही हैं, कलर लग तो सकता है बट ये कलर बेहतर कैसे बना देगा जड़ों? बेहतर इस तरह बनाएगा कि मैंने कहा कि बच्चों को भी लगाया जा सकता है। बालों में हमारे स्कैल्प में एक मेलानिन, एक कुदरत की तरफ से एक निज़ाम है जो कलर प्रोड्यूस करता है और ये मेलानिन जब कम होने लगता है तो ये बालों के वाइट होने का अमल शुरू हो जाता है। और जो हम लेकिन जिस मेरी नॉलेज के लिए, बिकॉज़ जब आप स्कैल्प पे लगा रहे हैं तो अंदर से तो नथिंग इज चेंजिंग। नहीं, ये आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट होकर, देखिए जितने भी हम हेयर कलर लगाते हैं, जितने ऑयल्स लगाते हैं, जितने हेयर के हम ट्रीटमेंट्स आपको बताते हैं कि आप इसका मास्क लगा लीजिए, आप ये हेयर ऑयल इस्तेमाल करें, वो तमाम के तमाम हम खाते नहीं हैं बल्कि लगाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे फ्रैकल्स है, एक ऐसा मसला है जिसको हम क्रीम्स के ज़रिए हल करते हैं, लेकिन दरअसल वो अंदरूनी मसला होता है कि जब फ्रैकल्स हमारे चेहरे पर पैदा होती हैं और जब डार्क सर्कल पैदा होते हैं तो उसकी जो बेसिक प्रॉब्लम होती है वो होती है खून की कमी। खून की कमी हम किसी भी तरह, जितने भी लोग हैं वो अपनी ग़िज़ा के ज़रिए, दवाओं के ज़रिए पूरी कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसको क्रीम्स की ज़रूरत होती है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ, थोड़ा सा आपको बिल्कुल आपकी बात क्लियर कर रहा हूँ। बेसिकली बॉडी के अंदर जिंक्स एक ऐसा केमिकल है, जब वो कम हो जाता है तो वाइट आपके बाल हो जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत जो अभी रानी आपा ने हड़ इस्तेमाल की है, अगर छोटी हड़ सिर्फ इसका पाउडर इस्तेमाल करके आप आधा चम्मच खाते रहें तो साल 1.5 साल के अंदर आपके बाल ब्लैक हो जाते हैं। ये अकेली छोटी हड़ की बरकत बता रहा हूँ। और ये जो लौंग है ये हमने इसके कलर को... अच्छा, मैं एक बात यहाँ पर ना आपको बताने का मकसद ये है कि ताकि हम एक दूसरे के साथ लर्न कर सकें। यहाँ पर किसी से इख्तिलाफ राय वो नहीं है, लेकिन जब आपको इंफॉर्मेशन दें तो वो कम से कम प्रॉपर आपके पास जाए। हमारे पास टाइम की कमी होती है इसलिए शायद हम बता नहीं पाते, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी आप स्किन की बात करते हैं, जब भी आप हेयर की बात करते हैं, तो याद रखिए कि जहाँ टॉपिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हेयर के लिए, बालों में ऊपर लगाने वाले अवेलेबल हैं, वहाँ पर खाने के लिए मेडिसिन अवेलेबल हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस जब प्रोस्टेट कैंसर हुआ था तो उसके लिए एक दवा दरियाफ्त हुई थी, डॉक्टर साहब इसको वाउच करेंगे, दैट वाज कॉल्ड प्रोपेशिया। वो दवा दरियाफ्त हुई थी। इट वाज अ फिनेस्ट्रॉइड जो 5 मिलीग्राम खाई जाती थी, मर्दों के प्रोस्टेट के लिए इस्तेमाल होती थी, जिसमें से अचानक फिर पता चला कि जिन लोगों ने ये दवा इस्तेमाल की थी उनके बाल निकलने लगे थे। तो देन उसकी मिकदार को घटा दिया गया, 1 मिलीग्राम कर दिया गया और 1 मिलीग्राम की प्रोपेशिया के नाम से अभी आती है, मर्क उसको बनाती है। जो चीज़ आप खाते हैं उसका असर जब भी बार बार रानी साहबा भी कहती हैं, डॉक्टर ईसा भी कहते हैं, आगा साहब भी कहते हैं, डॉक्टर खुर्रम भी कहते हैं कि आप अपने इनटेक का, जैसे आप अंदर से होते हैं वैसे आप बाहर से नजर आते हैं। इसी तरह से याद रखिएगा कि जब इंजेक्टेबल्स आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसका असर होता है। जब हम ग्लूटाथियोन की बात करते हैं तो ग्लूटाथियोन एक ऐसे इंजेक्शन हैं जो आपकी स्किन को वाइट कर देते हैं।
अब आज हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, यही डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि ग्लूटाथियोन के कितने इंजेक्शंस लगने हैं, व्हाइटनिंग का अमल जो है वो कितनी देर में पूरा होता है और कब तक रहता है। जी आइए। और इसके अंदर हम डालेंगे 2 टीस्पून मेहंदी। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो पान जो आज हमारा बेसिक एक हर्ब है, इसके ज़रिए जब हम स्कैल्प पर लगाएंगे तो सर की जो पोर्स हैं वो बंद हो जाने की वजह से और स्किन बिल्कुल चिकनी हो जाने की वजह से बालों का जो झड़ने का अमल है, बालों का जो वाइट होने का अमल है वो पैदा होता है। और जब हम इसको लगाते हैं पान के साथ जो हमने आमीज़ा बनाया, तो ये कुदरती तौर पर आप अच्छा आप मुझे ये बताइए, इसके अंदर क्या डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हैं या क्या एक ही कलर होता है इससे? नहीं, ये यानी सबसे ज्यादा तो ये कलर आपके बालों पर आएगा, क्योंकि व्हाइट कलर को स्टॉप करने के लिए तो ये कुदरती मेडिसिन बन रही है, लेकिन क्योंकि हमें जब व्हाइट हो गया उसको भी छुपाने की जरूरत होती है। तो ये आपके 2 काम करेगा कि कलर भी कर देगा जी, कलर भी करेगा और मेलानिन को एक्टिव करेगा। अच्छा, अब जैसे सना के बाल हैं, फॉर इंस्टेंस आपका रैंप होता है, आपकी मॉडलिंग होती है, आप बेतहाशा चीजें इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपको स्टाइलिंग करनी होती है, सब कुछ कर, तो क्या आपको लगता है आपके बाल डैमेज होते हैं? मेरे तो ऑलरेडी हैं बहुत ज्यादा, बहुत डैमेज होते हैं। अच्छा, डैमेज होते हैं, तो कभी व्हाइटनिंग का प्रॉब्लम आया या नहीं आया? व्हाइटनिंग का है मेरे एक छोटा सा पोर्शन पीछे, और मैं पूछने वाली थी कि इज इट लाइक टेम्परेरी, या अब देखिए मैं हर रोज तो डाई नहीं कर सकती ना, तो फॉर इंस्टेंस इस महीने अगर मैंने कर लिया तो आने वाली जो ग्रोथ है उसको ये स्टॉप करेगा? ना सिर्फ ये कि स्टॉप करेगा, आप कुदरती तौर पे देखेंगी कि कुछ ऐसे यानी तकरीबन 6 मंथ के बाद आपकी व्हाइटनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर यही इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, और हमने यही बताया कि वो बच्चे सबसे ज्यादा मसला होता है कि 12-13 साल के बच्चों के जब बाल व्हाइट होने लगते हैं तो माओं की रातों की नींद उड़ जाती है कि हाय मेरा बच्चा अभी से व्हाइट कलर के बालों का हो गया, बाल लाइट ब्राउन नेचुरली, तो ऐसे लोगों के जल्दी सफेद होते हैं लाइक बाई 30-40s के शुरू में। और मेरी अम्मी मुझे इसलिए कहती हैं कि तुम अभी से इलाज करो क्योंकि तुम्हारे नेचुरली ब्राउन है ना, तो मेलानिन पहले से कम है, तो तुम्हारे जल्दी सफेद होंगे, जबकि जिनके काले होते हैं ना उनके लेट होते हैं। अच्छा, एक बार फिर आप ये रेमेडी बता दीजिए। बिल्कुल, हम बता देते हैं शुरू से। हमने इसमें लिया 1 कप पानी, ठीक है, और उसके अंदर हमने डाला 1 पान बिल्कुल बारीक बारीक काट कर, जैसा कि हमने रखा हुआ है, और बड़े साइज का पान ले तो ज्यादा बेहतर है। उसके अंदर हमने डाला 1 टीस्पून ये पिसा हुआ आंवला, 1 टीस्पून पिसी हुई लौंगे, हमने साथ साबुत भी रखी है ताकि आपको पता चले, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाली है काली हड़, और इसको हड़ को खाना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। अच्छा, यहाँ 1 सेकंड रुकिएगा। जी, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, क्या कितना आपका इस्तेमाल आपने बताया था इसका इस्तेमाल? काली हड़ जो है आधा चमचा अगर सुबह शाम आप ले लें और 1 से 1.5 साल तक इस्तेमाल करें तो आपके बाल जो वक्त से पहले 40 से जो लोग पहले होते हैं, मर्द हो या औरत हो, उनके बाल ब्लैक हो जाते हैं। और उसके अलावा ऑयल में हमेशा याद रखिएगा 2 ऑयल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल है, आई एम रियली सॉरी, मैं बीच में वो खवातीन जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है अच्छा लगने का, तो उन्हें भी शौक 40 से जो, और वो मर्द जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है अच्छा लगने का, उनको भी शौक है। और बालों की व्हाइटनिंग एक बहुत बड़ा मसला होती है, आपको कलर करने होते हैं, और हर आदमी मेरी तरह नहीं होता, 5 मिनट्स 5 मिनट शैम्पू किया एंड देन गॉन, उनको प्रॉपर कलर करना होता है। द क्वेश्चन इज कि क्या वो भी हड़ खा सकते हैं? देखें, उनके लिए मैं ये नहीं कह सकूंगा कि आफ्टर 40 कि ये ब्लैक होते हैं या नहीं होते हैं, मे भी थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक है, लेकिन मैं जाती तौर पर प्रेफर नहीं करता हूँ 40 के बाद। मैं पेशेंट नहीं लेता हूं कि आपको मैं, क्योंकि पाकिस्तानी लोगों में पेशेंस नहीं होता, वो 1 साल वैसी चीजें नहीं खाते, तो बहरहाल अगर वो करें तो अल्लाह की नेमत है, फायदा हो सकता है। और रंग तो काला नहीं होगा इससे, आप बाल काले हो रहे हैं तो मेलानिन से रंग भी काला होगा। नहीं, आपके स्कैल्प पर पेनिट्रेट होगा, आपके सिर्फ स्कैल्प पर, इतना डीप नहीं जाएगा खाने से अंदर। नहीं, एक टेलीफोन कॉल है सना, आप ले लीजिए, आप कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, कौन है कॉल पे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, शायद वो सोचने की साहिर की आवाज कैसे बदल गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, आप सुनाए, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मैं सना बात कर रही हूँ ऑन बिहाफ ऑफ साहिर। अच्छा, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ कराची से, मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी बिल्कुल। जी, अस्सलाम वालेकुम रुखसाना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, मुझे ट्रीटमेंट लेना है और मेरी बेटी का स्किन का मसला है, मुझे उसके लिए आपसे कुछ डिस्कस करनी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर। उसकी स्किन बहुत ज्यादा खराब है और मुझे वाइटनिंग का ट्रीटमेंट चाहिए, और उसकी स्किन के लिए मुझे आपसे राब्ता करना है। आप मुझे बता दें आप कहाँ किस क्लिनिक पे होंगे? बिल्कुल, बस अभी आप MCR से नंबर ले लें और
जहाँ भी कराची में आप बिल्कुल आ जाइए आराम से। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक और टेलीफोन कॉल है, डॉक्टर साहब आप ही ले लीजिए। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? जी मैं अंबर बात कर रही हूँ बलूचिस्तान से। जी अंबर, क्या हाल है बल्तिस्तान के भाई? माशाल्लाह। जी ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। जी 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 मुझे डॉक्टर कुलुम से बात करनी थी। जी जी जी, मैं कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? ठीक है जी जी बिल्कुल। जी बताइए क्या हो गया सर? जी डॉक्टर साहब मुझे वो रंग गोरा करने वाली कोर्स चाहिए था आपसे। अच्छा भाई बिल्कुल अभी ड्रॉ करेंगे, निकालेंगे, नाम निकालेंगे, तो अगर निकल गया तो उनका जी कुरानदादी भी करेंगे। बेतहाशा कॉल्स है ना। बिल्कुल, और आपको रंग गोरा करने का भाई आप समा पे आप जरूर कांटेक्ट करें, हम बिल्कुल जितने लोगों का कर सकते हैं जरूर करेंगे, वाइटेंगे और बड़ा उसको दिखाएंगे आपको कि कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, बड़े तरीके से करेंगे। अच्छा यहाँ हम आज डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं ना? बिल्कुल सर, किसी को लगाएंगे और जिस उनको लगाएंगे और पूरे 10 का कोर्स उनके लिए फ्री होगा, मुकम्मल करेंगे। ठीक है अच्छा जी, आप क्या कर रही हैं? बता दीजिए हुआ क्या है? हमारा हेयर कलर तैयार हो गया। हमारे पास मॉडल यहाँ मौजूद है। हम लाइव इनका हेयर कलर ये करेंगे करेंगे और इनको दिखाएंगे। हमारे पास जो बच्ची थी वो है कहाँ है? कहाँ मॉडल? टर्किश ब्लू कलर में। टर्किश ब्लू कलर में जी। कौन से टर्किश ब्लू? यू आर टर्किश ब्लू। आइए जी, आइए जी। टर्किश ब्लू। आपको कलर की क्या जरूरत है? जी आपके व्हाइट हैं बाल, तो देन व्हाई डू यू नीड इट? जो व्हाइट है वो आ जाए हमारे पास। ठीक है, एक को हम ले लेंगे। आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए, कोई बात नहीं। और अब हम पान ही के जरिए एक दूसरा इलाज बताएंगे आपकी एक्नी के लिए। एक्नी के लिए, दाग धब्बों के लिए। एक काम करते हैं ना जी जी, इतनी देर में मॉडल भी आ जाएंगी। आप एक मिनट रखिए, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कलर लगाया जाता है। और साथ साथ याद रखिएगा ब्रेक के बाद इंजेक्शंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं और हो सकता है यहाँ पर एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो इस ब्रेक के बाद या अगली ब्रेक के अंदर एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जो हम करने जाएंगे। और साथ साथ 3 कोर्सेज हम एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं आपको। आप हमें कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर खुर्रम की तरफ से 3 लोगों को हम चुनेंगे जो कॉलर्स हैं और एक यहां से आएंगे जिनको हम यहां पर आएंगे। और ये 10 इंजेक्शन का कोर्स है जो हम एब्सोल्युटली आपको फ्री देने जा रहे हैं। ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन है ये, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है और आपकी रंगत जो है वो 4, 5, 6 दर्जे बेहतर हो सकती है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गो गो। अच्छा जितनी देर में डॉक्टर साहब आप तैयार करें, आप जाके बैठ गई दोबारा, आप आ जाइए ना, तशरीफ ले आइए, आ जाइए। उतनी देर में, अब से थोड़ी देर के बाद हम आपको इंजेक्शन की डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर लाइव करवाने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपा लगाने जा रही हैं इनके कलर। और तैयारी करिए। अगर आप इधर आ जाइए, इधर ही आ जाइए, इधर आ जाइए जी जी प्लीज। हाँ जल्दी चलिए, मैं आपको कलर जल्दी चलिए। नाम क्या है आपका? नरगिस। ओके नरगिस जी, थोड़ा सा उधर हो जाइए, थैंक यू सो मच। नरगिस को हेयर कलर लगा थोड़ा सा जरा खोल के दिखा दीजिएगा अपने बाल। बल्कि इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा नरगिस को यहाँ क्लोज कर लें, नदीम यहाँ क्लोज कीजिएगा। एक सेकंड मैम, जरा थोड़ा सा। ये इनकी जो रूट्स हैं ये बिल्कुल सफ़ेद हुई नहीं है, इसको हम किस तरह से काला करेंगे। और अब ये आप ये देख लीजिए कि बिल्कुल नेचुरल कलर है जो पान की मदद से हुआ है। इसके अंदर लौंग दाखिल है, इसके अंदर आंवला है, इसके अंदर हड़ है और इसके अंदर नॉर्मल पान है। इसके अलावा इसके अंदर चौथी कोई पांचवी कोई चीज़ नहीं डली हुई है। और इससे बिल्कुल ये बाल जो हैंगे ये ब्लैक हो जाएंगे। और अगर इसका कंटिन्यूस इस्तेमाल किया जाए तो 6 महीने के बाद ये जो सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है बालों की, ये भी ख़त्म हो जाती है। और अब से थोड़ी देर के बाद जब ये बालों का कलर लगना खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम यहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं और ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस जो हैं वो डॉक्टर साहब लगाने वाले हैं। बेटा आपका नाम क्या है? नूरुलैन। अच्छा नूरुलैन, ये बताओ तुमको ऐसे लगता है कि तुम्हें ज़रूरत है इंजेक्शंस की? जी। गोरा होना चाहती हो तो अच्छा खासा फेयर ठीक ठाक तो कलर है, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि तुमको और बेहतर होना चाहिए? होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इंजेक्शन जो हैं ये उनको भी लग सकते हैं जो पैदाइशी सांवले? बिल्कुल लग सकते हैं, बिल्कुल लगते हैं और साहब बड़े तरीके से लगते हैं। इसकी ब्यूटी ये है कि अगर देखिए, एक तो इंट्रावीनस लगाते हैं कुछ लोग, ठीक है, हम लगाएंगे आपके इंट्रामस्कुलर। इंट्रावीनस में क्या होता है, यानी वीनस का मतलब नसों के जरिए, नसों पे जब आप लगाते हैं तो फौरन एक फ्लश करता है ब्लड के अंदर और वो डेंजरस होता है। ओके, नोजियाटिक भी होता है, फ्लशिंग भी होती है, आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आप इतने तैयारी करें, मैं जरा ये दिखाना चाहता हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप इसको जरा देखिए कि यहाँ पर इनके खासे बाल सफ़ेद हैं। अच्छा कितनी देर में ये कलर आ जाएगा?
15 से 20 मिनट। 15 से 20। अच्छा, ये हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जब आपको बाल लग जाए तो आप उधर जाके धो लीजिएगा। जी जी, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद बताइएगा। आप ये खुद देख सकते हैं कि किस कदर सफ़ेद बाल इनके हुए हैं, जड़ें इनकी रूट्स जो हैं वो बिल्कुल वाइट हुई हुई हैं। अब उसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जो बाहर से कलर इस्तेमाल करते हैं वो भी बुरे होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी अमोनिया शामिल होती है जिसकी वजह से आपके बाल जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं, आपके बाल कम भी होने लगते हैं, गिरने भी लगते हैं। फिर ऐसे क्लिंजर आप इस्तेमाल नहीं करते जिससे आपकी पोर्स ओपन हो जाएं, तो आपकी पोर्स क्लॉग्ड हो जाती हैं। जब पोर्स क्लॉग्ड होती हैं तो बाल गिरने भी लगते हैं। तो बड़ा आप बालों को बहुत रफ यूज किया है आपने। अच्छा, यहाँ सामने से एजेस जो हैं ये पूरी वाइट हुई हुई हैं। जी हाँ, हम सबसे पहले हम यही दिखाएंगे कि तमाम बाल, जो तरीका भी होता है वो यही है कि सारे बाल हम पहले बैक पर करके फ्रंट को कवर करते हैं। ऑलराइट, आपा आप इतने लगाएं इनको, हम दिखा चुके हैं। मैं जरा डॉक्टर साहब के पास जाता हूँ। जी, एंड डॉक्टर साहब तैयार हैं आप? जी सर। अच्छा, थोड़ा सा जरा बताते रहिए। बिल्कुल। अच्छा, नूरुलैन के लगा रहे हैं, और वही सारे वाली बात के बड़ा इंपॉर्टेंट नूरुलैन, आपको एक तो अंदर खून में जाएगा, ये तो अंदर सफाई करेगा, मगर साथ में आपको विटामिन खाने। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट बालों के लिए, स्किन के लिए, नेल के लिए एंटीऑक्सीडेंट जितना, जैसे अगर आपकी उम्र 40 से भी ऊपर है, 45 से भी ऊपर है, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ले रहे हैं बाकायदा तौर पर लॉन्गर ड्यूरेशन में, तो आपकी एजिंग प्रोसेस जब स्लो डाउन होगा तो एक तो बाल सफ़ेद होना भी रुक जाते हैं, स्किन की एजिंग भी रुक जाती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या है जी? विटामिन ए, ई और सी। ए, ई और सी जो आप अगर ग़िज़ा में मछली खाएंगे, पालक खाएंगे, स्पिनच खाएंगे, उसके अलावा आप थोड़ा हैंडफुल जो है आप पिस्ता, बादाम, किशमिश खाएंगे। रात में लड़कियां ख़ास तौर पे 1 कप सोया मिल्क के साथ 1 चमचा सूरजमुखी के बीज छिलके समीत खाएंगी, उससे एंटी एजिंग प्रोसेस होगा। अच्छा, एंटी एजिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब हम आपको क्रीम देंगे कोरलटन, तो वो एक तो क्रीम आपको यूज़ करनी है मुस्तकिल, विटामिन खाने हैं, और आपके 10 शुरू में तो हम 3 वीक रेगुलर लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, नसों में नहीं लगाएंगे, आपकी यहाँ बाजू में लगाएंगे। आपकी एज के हिसाब से एक तो 16 से ऊपर होना जरूरी है, ठीक है, 17 है, ठीक है। सेकंड चीज़ ये कि उनकी एज और बॉडी के हिसाब से कोई हट्टा कट्टा आदमी है, ठीक है, तो उसके लिए हम डोजेज इंक्रीज करेंगे। इसके अंदर 3 चीज़ें एडेड होंगी, एक तो ग्लूटाथायोन, विटामिन सी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड उसी का एक मिक्सचर, और डिस्टिल वाटर, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शन में होगा कि आपके खून में किस तरीके से ये सरायत करता चला जाए। अच्छा, और सेकंड बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात ये नहीं कि अब आप अपना केयर छोड़ दें, सनस्क्रीन नहीं लगा रही हैं, विटामिन नहीं खा रही हैं, वो तो सब जरूरी है ना, वो तो आपको और ख्याल करना है, जितना खूबसूरत चीज होगी उसकी। यहाँ डॉक्टर साहब एक बात और, चूंकि अभी इस वक्त जरा देखिएगा जी, चूंकि ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, अभी मैं बहुत आपको एक बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, चूंकि ये ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव होता है, 3 लोग हमने वहां से चूज करने हैं, 1 हमने यहाँ से चूज किया है। याद रखिएगा कि ये तो होगा 4 लोग, लेकिन पूरा पाकिस्तान क्या करे। ये प्रोग्राम जब एंड होगा तो मैं आपको 4 चीजें बताने वाला हूं जो आपके घर में हैं, जिनका मुसलसल इस्तेमाल आपकी रंगत को गोरा कर देगा, चाहे आपकी रंगत कितनी ही मुतासिर क्यों ना हो गई। लेकिन वो 4 चीजें आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा, और वो आपके घरेलू इस्तेमाल की चीजें, घरेलू चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, करिए, बड़े स्लो लगाइएगा। ये जब इनिशियली आया था ना, तो मेरा एक सवाल ये है कि ये मेलानिन के प्रोसेस को रोकता है, राइट? पर आप मेलानिन अल्लाह ने इसलिए बनाया है ताकि आपको स्किन कैंसर से बचाए। बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि सनस्क्रीन पहन के ही निकले। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, एक तो वो प्रोसेस था जो माइकल जैक्सन ने कराया था, कि वो जैसे जिन लोगों को फुलबेरी होता है, या वो लोग कहते हैं ना दूध के ऊपर से मछली खा ली, जो बिल्कुल गलत है। लोग कहते हैं जो मेरा रंग बिल्कुल सफेद चिट्टा कर दो, वो एक डेंजरस प्रोसेस है। डॉक्टर साहब, ये हम इंजेक्शन लगाने के लिए 2 मिनट रह गए, टोटल 2 मिनट। बिल्कुल, बस आप आराम से अपनी गुत्थी खोलती बंद करती रहें, ठीक है? घबराएं बिल्कुल नहीं, घबराएं बिल्कुल। डॉक्टर साहब बड़े आराम से लगाएंगे, बहुत आराम से, बिल्कुल बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ठीक है, मसला तो नहीं हो रहा? नहीं, बहादुरी से। दर्द तो नहीं हो रहा? मुट्ठी खोलती बंद करती रहें, मुट्ठी खोलो, बंद करो। हल्का सा होता है इसमें, ठीक है, मगर बहादुर रहना है, ठीक है? अच्छा, सामने देखो, सामने देखो, बहुत बहादुर है भाई। सही है, हाँ। और दूध पीना है, और क्या क्या खाना है? साहिर ने जो 4 चीजें बताई, आहिस्ता वो चुरा लो, वो चीजें क्या हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब असर कितनी देर में हो जाएगा इस इंजेक्शन का? साहिर 1 महीने के अंदर 15 दिन में आप देखेंगे रिजल्ट। अगले हफ्ते आएंगी तो बेहतर होगा। वाओ, डेफिनेटली। अच्छा, और ये कितने उसके साथ वक्फे के साथ लगने? शुरू में तो 3 हफ्ते लगातार लगाएंगे, ठीक है, फिर 14 दिन का गैप होगा, फिर उसके बाद हम 1-1 मंथ के हिसाब से खत्म करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद 6 महीने के बाद एक बूस्टर डोज लगाएंगे। ओके, पक्का वादा है, पूरा करेंगे। आपने साहिर ने किया ये। वाह वाह, बहुत सारी तालियां के लिए, कुरकुलाइन के लिए। बिल्कुल लग गया, बहुत बहादुर है, बड़ा पेन भी होता है, ठीक है। और देखिए,
ये आराम से लगाए और साथ में क्या करना है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। और सर अच्छा इससे मुंह धोना आप खत्म होता जाए, लेती रहना। और ये क्रीम पूरे चेहरे पे रात को लगा के सोना। एक विटामिन लिख कर दूंगा जो दूध के साथ सुबह शाम लेना, वो बलाई वाला दूध नहीं, हल्का वाला दूध। अच्छा नहीं, आपको तो बलाई की जरूरत भी, आप तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं भाई, वो जितनी वो जो सना को बताओगे जितनी पतली हो उतना अच्छा है। अच्छा मुझे बताएं, दर्द हुआ था? नहीं, थोड़ा सा हुआ। अब सही कह रही है। सही है, बिल्कुल मसला तो नहीं है। अच्छा अब जब तुम बहुत गोरी हो जाओगी तो क्या कहोगी? दूसरे लोगों को बोलोगी कि लगाएं इंजेक्शन? डॉक्टर खुर्रम के पास जाएं। थैंक यू। ठीक है, और दूध भी पीना मैं लिख कर दूंगा। ठीक है। और जी बहुत सारी तालियां। याद रखिए ये एक हमने लगाया है इंजेक्शन। यहाँ पर एक सरप्राइज है, हम एक और इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं और उनको भी हम देने जा रहे हैं ये पूरा कोर्स एब्सोल्युटली साथ 3 फोन कॉल्स मुझे वहां से चाहिए, उनको भी हम ये कोर्स इस इंजेक्शन का, इस ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस का एब्सोल्युटली फ्री देंगे। और जब ये प्रोग्राम एंड होगा तो उससे पहले आपको 4 चीजें ऐसी बताऊंगा मैं या डॉक्टर ईसा 4 चीजें आपको ऐसी बताएंगे जो आपके घर के अंदर मौजूद हैं, और वो 4 चीजें इस्तेमाल करने से आपकी रंगत बिल्कुल साफ हो जाएगी। वो लोग जो डॉक्टर खुर्रम तक अप्रोच नहीं कर सकते, जो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गोरे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हम बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। बहुत सारी तालियां बजाइए, जरा इसको खोल दीजिएगा। अच्छा ये तो बात ये थी कि हमने आपके रंग गोरा करने के लिए इंजेक्शन लगाया था और आपके मस्सों का ट्रीटमेंट लाइव अब होने वाला है थोड़ी देर के बाद। साथ ये जो आपकी डबल चिन है ये भी हम कम करने के तरीके बताने वाले हैं, साथ एक्ने के कम करने के तरीके बताने वाले हैं। और डॉक्टर ईसा साहब आपको बताएंगे बालों को घना और चमकदार कैसे किया जा सकता है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट इज देयर। और एक और इंजेक्शन हम यहाँ पर लगाने जाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए वंस अगेन अ ट्रिब्यूट टू आवर ओल्ड सॉन्ग्स। मैं जब आवर ओल्ड सॉन्ग्स कहता हूँ तो इंडिया पाकिस्तान सबके शामिल होते हैं। Here we go. बजा ले। जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू ही बता, तुझको है पता। जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है, मेरे हम सफर अब तो बता। जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू ही बता, तुझको है पता। जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। डायरेक्ट अंतरे पे आ जाना। तुम्हारे प्यार से दिलकश नजारा और क्या होगा, कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तुम्हारे प्यार से दिलकश नजारा और क्या होगा, कि तुम मेरे सहारे हो, सहारा और क्या होगा। तेरे लिए हम कुछ भी सहेंगे, तेरा दर्द अब दर्द मेरा। जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू ही बता, तुझको है पता। जीवन के 2 पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। जहाँ हम आके पहुँचे हैं, वहाँ से लौट कर जाना नहीं मुमकिन, मगर मुश्किल है दुनिया से भी टकराना।
से भी टकराना। खुश हूँ तू जिस हाल में रखे, तेरी थी तेरी हूँ सदा। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू ही बता, तुझको है पता। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। बहुत सारा कंटेंट है। अच्छा सना, कभी आपने किसी ऐसे को देखा जिसको मस्सों का प्रॉब्लम हो? हाँ देखा है? देखा। तो वो इलाज कैसे करते हैं? पान के पत्तों से भी इलाज होता है, लेकिन आज हम जो इलाज करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा एलोपैथिक की तरफ है। एंड लेट्स सी कि डॉक्टर साहब क्या करते हैं। पहले 2 कॉल्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम इलाज की तरफ जाएंगे। हमारे पास हमारी मॉडल जो है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। सादिया बोलिए। जी सर, साहिल सर बात कर रहे हैं ना आप? जी जी, मैं साहिल बोल रहा हूँ, आप बोलिए। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी कॉल लग गई। मैं कब से वेट कर रही थी इस कॉल का। मैं भी आपका अच्छा, बहुत अरसे से वेट कर रहा था। अच्छा, मैंने ये पूछना था सर, मेरे बाल बहुत खराब हैं, 2 मुंह बाल हैं, फिर बाल हैं, जड़ से उतर जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ अपने बालों के। मैं आपको इलाज बता देता हूँ, उस तरह इस्तेमाल कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, नो वरीज नो वरीज। डॉक्टर साहब आपको कॉल करेंगे, डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। सना, एक कॉल ले लीजिए प्लीज, टेलीफोन छोड़ दीजिए। कुछ लोग यहाँ बैठ के टेक्स्ट कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे थे कि साहिर और इन सब का नंबर लेने हैं। अच्छा, मेरा नंबर भी। ओए ओए, किसका प्लीज यार, पहले नाम किसका था जिसने पहले डॉक्टर साहब का नाम? डॉक्टर साहब नहीं, किस लड़की, कौन सी लड़की ने पूछा नंबर? एक तो आप ही की पेशेंट है जिसका अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा, जस्ट बाय द वे। वो मिल जाएगा, कॉल ले लीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अच्छा एक काम करते हैं हम डॉक्टर साहब, आवाज सुन के तो कोई बात नहीं करता है तो कॉल कर जाते हैं। कोई बात नहीं, नो इश्यूज। हम डॉक्टर साहब की तरफ जाते हैं और डॉक्टर साहब थोड़ा सा स्किन के बारे में इनकी बता दें, उसके बाद जरा बताइए क्या है क्या ये। जी देखिए, ये सर ये मस्से, हाँ जी, ये देखिए ये मस्से, ये एक मस्सा बहुत बड़ा, ठीक है, और ये फैलते चले जा रहे हैं। अच्छा, इसके होता ये कि अगर 1 से 2, 2 से 3 ये मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, और एक से दूसरे को लगते हैं। जैसे अगर आपने किसी बच्चे को गोद में लिया, प्यार कर रही हैं तो उसको लग जाएगा, ठीक है। घर में एक दूसरे को फैलता है। अगर आप टॉवल इस्तेमाल करें, कुछ भी नहीं, तो आप तकिए पे सर रख के सोती हैं। अच्छा, ऐसा होता है? थोड़ा जेनेटिक होते हैं पहले से, जो होते हैं बचपन से। वो मोल्स होते हैं। अच्छा, वो मोल्स होते हैं। मोल्स अलग हैं, ब्लैक बड़े वाले होते हैं, वो मोल्स होते हैं, उनको भी रिमूव करते हैं, वो भी। ये वॉट्स हैं, वो MOLES मोल्स हैं, ये वॉट्स हैं, WARTS, ये मस्से हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है मैम? नजमा नाम है। और नजमा, आप तैयार हैं? हाँ, आज अच्छा, कितनी देर में रिमूव हो जाते हैं? अभी फौरन करेंगे सर, फौरन। अच्छा, क्लोज करो यार, क्लोज करो काम, ये तो मैजिक है भाई। क्लोज करो, ये रिमूव कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। ये देखिए जी, ये मस्सा फौरन रिमूव हो जाएगा। लेट्स सी, नजमा को इंजेक्शन लग रहा है एंड लेट्स सी। वो मैन, वो सीधा सीधा जा रहा है एंड लेट्स सी, ये खुद उतर जाएगा। बिल्कुल, अभी उतरेगा? अभी उतरेगा नहीं यार, अब बिल्कुल। Are you serious? बिल्कुल सर। एनेस्थीसिया लगाया है, आई गेस, जनरल, जी लोकल। क्या बात है, ये डॉक्टर पीछे बैठी है, हर चीज का राज खोल रही है। अच्छा, ये बताओ ये क्या है मैं जो लगा रहा हूँ? ये चलो सना, ये एमला तो नहीं है? एमला की बहन है वैसे ये। क्या? ये लोकल एनेस्थेटिक। हाँ बिल्कुल। Are you becoming a doctor? नहीं, बट आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स जो उसमें है। अच्छा, मैं समझ रहा था, मैं कितना यार सिली सी बात है, मैं ये समझ रहा था डॉक्टर साहब ये लगाएंगे और उसके बाद ये यूं करके उतर जाएगा। नहीं, बिल्कुल लोकल एनेस्थेटिक दे दिया। और अब उससे जाके बिल्कुल उनका अंदर तक पेनिट्रेट हो गया। क्या बात है यार जी, ये देखिए, इसको बोलते हैं ये टेक्नोलॉजी है। ओहो, अरे वाह, ओह वाह, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, बहादुर है, बहुत बहादुर है। वो किसी ने शादी के लिए एक जोक भेजा था ना कि औरतें बहुत बहादुर होती हैं। बोले क्या? हाँ। बोले मर्द बारात लेके जाता 200 आदमियों के साथ, वो जवान की बच्ची अकेली आ जाती। अरे वाह 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 वाह। अच्छा, ये वाह, डॉक्टर साहब कमाल हो गया यार, ये तो गायब हो जाएगा। अच्छा, ये क्या दोबारा वापस आएगा? नहीं, यहाँ पे कभी नहीं आएगा, मगर आपको खाना पड़ेगी कि बॉडी में कहीं और ना आए ना। ओके। वाह भाई, डॉक्टर साहब के लिए बहुत सारी तालियां यार, कमाल है।
अच्छा, ये तो नामो निशान मिटा दिया बिल्कुल नामो निशान, जड़ें इसकी काट दी हमें। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका किसी शहर को बॉम्ब करके चला गया। और ये सर अभी जाके इनका हल्का सा ये हुआ, उसको हल्का सा इससे ओह अच्छा, आप जी हल्का सा निकाल के ओके इसको थोड़ी सी स्क्रैपिंग करेंगे। ओके, और अभी आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा जी, थोड़ी सी स्क्रैपिंग जारी है इसकी जी। ओह वाओ, आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप ये जो मोल है आपका बिल्कुल निकल गया है, गायब हो गया है। बस आप क्रीम लगाती रहेंगे इस पे, इट्स नॉट देयर एनीमोर। बस ये हल्का सा इसके करके मैं भी कर सकता हूँ, मुझे बताएं। हाँ साहब करें ना हल्का सा, ये बिल्कुल इस हल्का सा स्क्रैपिंग करें हल्का सा, ये हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट, जबरदस्त। मुझे इस पे इतनी डांट पड़ती थी जाहिर, मुझसे हाथ कांपते रहते, ये सब निकाल दिया। नहीं कांपते, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, औरतों के मामले में बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं। वो मेरे हाथ अरे ऐसे क्या निकल जाएगा, निशान रह गया। हाँ नहीं, वो मेरा खाना थोड़ा सा, अब थोड़ा सा वो बर्न रह गया ना, कि जो वो जैसे स्कैब जैसे खुरंट कहते हैं, अब वो टाइम पील ऑफ होगा, वो 3-4 दिन में निकलेगा। यस, एक सेकंड में। तो खुरंट होते क्यों हैं इन फर्स्ट स्टेज? ये देखिए, एक तो आपके अंदर थोड़ा सा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हो जाए, ठीक है, उससे होते हैं। फिर आप किसी के साथ बैठे हैं, किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं, किसी के हो रहे हैं, उससे लग जाते हैं। किसी कॉलेज में लड़की के साथ, दोस्त के साथ बैठे हैं, उससे लगते हैं। हॉस्टल में लड़के रहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके बैठना शुरू कर दें। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अच्छा बियूटीफुल यार, निकल गया, बिल्कुल निकल गया। मामूली से थोड़ा सा बच गया है, जो आई थिंक 2-3 दिन के अंदर वो सब कुछ शेड ऑफ होगा। बिल्कुल। वाओ, सना कॉल लीजिए, बहुत सारी तालियां बजाइए बजाइए। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? कराची से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? जी सर, थोड़ा सा ना शमा, इधर लगा दें। अच्छा जी, साहिल काफी बिजी हैं, आप किससे बात करना चाहेंगी? मैंने डॉक्टर खुरम से बात करना है, मोस्टली साहिर भाई से भी बात करनी है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी भाई, मैं आपको बहुत प्रोग्राम हर चैनल पे हर वक्त देखती हूँ। अरे बहुत खुशी हो रही मुझे, आज कॉल मिल गई। अरे बड़ी मोहब्बत, अभी आप देख रही हैं साहिर की महारत, मैं तो कांप रहा हूँ साहिर की कैसे। जी जी जी, धंधा बंद कराऊंगा मैं सबका। ये कराएगा सर, कुछ गड़बड़ जरूर है। खत्म हो गया है, खत्म हो गया साहिर, और इतने आराम से। आप लोग मैं इसी तरह के शोज करता रहा, आप लोग 2 साल बाद डॉक्टर साहिर से मिलेंगे। अरे 6 महीने लग रहे हैं मुझे तो। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और टेलीफोन कॉल है, सना प्लीज ले लीजिएगा। ये आप क्या जानबूझ के? नहीं नहीं नहीं, ये भी तो लीजिए। बस ये निकल गया। आप लीजिए ना, हम साथ बैठे, हम जवाब देंगे। हेलो, बस हो गया, एक ही। हेलो, बस मैं एक और भी करेंगे, एक और भी करेंगे। कौन बात कर रही हैं? एक और करेंगे। ये जी मैं पायल बात कर रही हूँ उमरकोट से। क्या हाल है आपके? जी मेरे हाल बिल्कुल ठीक है। कैसा लग रहा है मॉर्निंग शो आज का आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी, वो डायरेक्टली पॉइंट पे आ गई। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम देख रही हैं आप? जी मैं प्रोग्राम देख रही हूँ। बस सिर्फ अब आप समय देखा करें, मैं भी सिर्फ समय देखता हूँ। जी जी मैं रोज देखती हूँ। असल में मुझे दो प्रॉब्लम है डॉक्टर। जी जी बोले। एक तो मेरे मुंह पर बहुत मस्से हैं। ओके जी। और दूसरी मुझे बीमारी है टीबी की। अच्छा जी, तो मेरे बाल बहुत ही ज्यादा गिरते हैं और मेरी गंजपन हो रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके लिए मैं बिल्कुल आपको। अच्छा, उसने आपने पूरा टीबी का ट्रीटमेंट लिया आपने? जी हाँ, वो मैं खा रही हूँ, और ऊपर से मेरा रंग भी है ना जो बहुत काला हो गया है। बिल्कुल झुलस गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप कौन सी मायरन पी ले रही हैं? जी जी ठीक है। 6 महीने की, 9 महीने के लिए? जी 9 महीने का इलाज। बस ठीक है, इसका मतलब है आपको पूरी गंभीर थी वो। ठीक है। अच्छा, बालों के लिए मैं आपको बताऊंगा, उससे आप तेजी के साथ आपके बाल उगेंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये करनी है कि आपको रोजाना 1 कप दूध में आधा चमचा देसी घी डाल के पीना है। देसी घी आप तो आराम से देसी घी डाल के जरूर पिएंगी। अच्छा, 1 टैबलेट आप लीजिएगा सेंगोबियन, SANGOBION, सेंगोबियन। ठीक है, सुबह शाम ये गोली खाएंगी। स्कैल्प से जी बिल्कुल। अच्छा,
अच्छा, एक थोड़ा सा जिस तरह खुर्रम कह रहे थे कि इम्यून सिस्टम वीक होता है तो ये होते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मसे हो रहे हैं ना, तो वो एक वो साइन भी होता है, कैंसर और ये सारी चीज़ों का सिग्नल्स होते हैं। वो हाँ बिल्कुल, फौरन कराने से पहले एक बार चेक करा लें, जी पूरे बिल्कुल, बॉडी का ब्लड टेस्ट करा लें, जस्ट इन केस ये ना हो कि आप निकलवाई जा रहे हैं और नहीं पता लगा कि एक साल बाद अच्छा जरा ये दिखा दें, देखिए कितना बड़ा था और ये कितना छोटा हो गया है, कितना खत्म हो गया है, जो थोड़ा सा जरा दिखा दें ताकि कोई मिथ ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल जरा डॉक्टर साहब जरा जी सर, बस मैं ये हल्का सा ये इनका नहीं चोके होता है वो इंडिकेटर। अच्छा थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, मैं आपको ये दिखा दूं कि इनका ये हिस्सा जो था ये खासा बड़ा था, मामूली सा निशान रह गया जो कि रिमूव हो जाएगा 2-3 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पर इनके एक और मस्सा था जो काफी बड़ा था और यहाँ पर भी एक मामूली सा निशान रह गया है। इस पे आप क्रीम्स डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, 2-3 दिन के बाद ये सारे निशाना जो होंगे ये गायब हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए खुद से इसे करने की कोशिश मत कीजिए, कंसल्ट डॉक्टर के पास जाइए और जरूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके शो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। साहिर भाई आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुझे खुर्रम साहब से बात करा दें, डॉक्टर खुर्रम से। डॉक्टर साहब बात कीजिए। जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। जी अच्छा डॉक्टर खुर्रम आप मुझे एड्रेस दीजिए, मुझे आपसे ट्रीटमेंट लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कराची में कहाँ रहती हैं? जी मैं कोरंगी नंबर 6 से बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ना पैरों का मसला है, मेरी पैरों में ना एड़ियों में इतनी शदीद तकलीफ रहती है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, जैसे एकदम बिस्तर से उठ के या बैठी होती हूँ तो बहुत शदीद मुझे तकलीफ होती है। अच्छा, और उसके साथ साथ आपकी पूरी जिल्द भी थोड़ी खुश्क है? नहीं जिल तो खुश्क नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, टांगों में जिस्म में कहीं दर्द नहीं है, सिर्फ मेरी एड़ियों में तकलीफ होती है। अच्छा, और आपके मौरूसी तौर पर भी है, खानदानी तौर पर भी है ये? नहीं नहीं नहीं, मैं असल में सीढ़ियों से गिर गई थी ना एक दफा। अच्छा अच्छा ठीक है। जब से मुझे आप जरूर डॉक्टर साहब के पास भी जाइए और साथ साथ डॉक्टर ईसा के पास भी आप जा सकती हैं। बिल्कुल। और थोड़ा सा आप अपने पोस्चर का ख्याल रखिए कि आप खड़ी किस तरह से हो रही हैं, कितनी देर आप खड़ी हो रही हैं, और जब आप सोती हैं तो आपकी पोजिशनिंग जो होती है वो किस तरह की होती है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हम बालों की तरफ आ जाएंगे, बालों के बाद दोबारा इंजेक्शन की तरफ आएंगे और साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि हम डबल चिन का इलाज कैसे कर सकते हैं। योगा के जरिए घर बैठे आपकी अपनी ये डबल चिन जो है, यहां से जो आपका चेहरा हैवी हो जाता है, ये किस तरह से कम किया जा सकता है। छोटा सा एक ब्रेक है और याद रखिएगा बिल्कुल आखिर के अंदर हम आपको 4 ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिससे घर बैठे आपका रंग गोरा हो सकता है। साथ साथ ग्लूटाथियोन का एक और इंजेक्शन है जिसको हम यहां डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लेकिन ये सारी चीजें होंगी ब्रेक के बाद। इतना सारा कंटेंट है, आप हिलिएगा मत। विल बी राइट बैक। एक्साइटिंग शो, जोर से तालियां बजाओ। 1 2 3 गो। डॉक्टर ईशा के साथ हूँ और बड़े सारे मसाइल हैं जी हमारे। और एक जो सबसे बड़ा मसला है वो बालों का होता है कि घने कैसे हो जाएं, चमकदार कैसे हो जाएं, स्याह कैसे हो जाएं, और उपटन। अभी हम उपटन बना रहे हैं या बालों? उपटन फिर बाल। पहले उपटन फिर बाल। ओके जी। और उपटन आपको गोरा कर देगी एक ऐसी क्रीम जो आप घर में बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और जहां जहां आप लगाएंगे 1 महीने बाद वहां से लाइट्स निकल रही होंगी। बहुत सारे लोग अपने चेहरे को फोकस करते हैं, बहुत सारी खवातीन या मर्द, तो उनके पाँव अलग हो जाते हैं कलर्स और हाथ अलग हो जाते हैं, तो ये पूरी बॉडी पे आप लगा सकते हैं और आसानी से घर में बना सकते हैं। अच्छा सवाल ये है कि जो स्किन ये वाली है और ये वाली है, इसके ये इन पे भी लग सकता है, मुंह पे भी? किसी स्किन ऑयली हो, ड्राई हो, सब लोग यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा ये चीज़ें हम दोबारा रिपीट भी करेंगे और लिखी हुई भी आएंगी। हम सबसे पहले बादाम ले रहे हैं 10 ग्राम। ठीक है। ये जो बड़ा टेबल स्पून होता है ये 10 ग्राम, अगर पाउडर उठाएंगे तो ये 10 ग्राम का है। छोटा अगर पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ उठाते हैं तो 5 ग्राम होता है। तो अब क्योंकि ये पाउडर नहीं है तो हम इसके 2 टेबल स्पून डालेंगे। आपने 10 ग्राम बादाम डालने हैं। अच्छा ज़ाफ़रान क्योंकि महंगा होता है तो हम इस रेसिपी में 10 ग्राम डालते हैं। आप हस्बे तौफीक भी डाल सकते हैं अगर आप बाय नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। ये हमने ज़ाफ़रान डाला। ये बाकला कहलाता है। बाकला हर आम पंसारी से मिल जाएगी, कहीं से नहीं मिले तो ग्रीन रूट जिंदाबाद। जिंदाबाद। 10 ग्राम बाकला है। ये बनोला है, नीम के बीज भी कहलाते हैं। बनोला भी आप इसमें 10 ग्राम डाल रहे हैं। चने का आटा ये भी आप 10 ग्राम डाल रहे हैं। जौ का आटा आपके घर में मौजूद होता है, ये भी हम 10 ग्राम डाल रहे हैं। नौशादर, हाँ नौशादर भी हम इसमें 10 ग्राम डाल रहे हैं।
स्किन जितनी ख़राब हो, आपके पाँव के कलर जितना ख़राब हो, गर्दन ब्लैक हो जाती है। स्पेशली ये ब्राइडल भी लगाती हैं, और अब अगर एक दुल्हन 1 महीना लगाए तो मैं गारंटी देता हूँ शादी के दिन मेकअप कराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लिपस्टिक लगाए, इतना ग्लो करता है। अच्छा, ये इंद्रायण है, इसको हम इंद्रायण कहते हैं। ये भी हमने 10 ग्राम डालना है, और ज़ीरा, स्याह ज़ीरा, ये आपके घर के किचन में मौजूद होता है, ये भी हमने 10 ग्राम डाला। अच्छा, एक चीज़ मैं सिर्फ बता दूं, हम ये हिमाम दस्ते में क्यों बना रहे हैं, आयुर्वेदिक यानी कि जो हम हर्बलिस्ट होते हैं, हम मशीन यूज़ नहीं करते। अक्सर ख़वातीन के घर में क्योंकि ये मशीन्स होती हैं, उसमें आप ज़रूर करें, लेकिन ये ध्यान में रखें 50-50% का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हाथ से करने का जो है इसमें सारे एसेंस, इसकी जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं। ये हम सिर्फ इसको कूटेंगे, जब तक ये बच्ची कूटेगी तब तक हम आपको हेयर ट्रीटमेंट बता रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि कूटने से, जैसे सिलबट्टे पे आप मसाला पी लें और मशीन में, तो फ़र्क आ जाता है रेसिपी में, तो थोड़ा सा असर कम हो जाता है मशीन में, जड़ी बूटियों के एसेंस थोड़े से जल जाते हैं। तो हाथ से जब तक ये कूट रही हैं हम ये यहीं लगाएंगे, फिर आप फेस को भी देख लीजिएगा। अब आ जाएँ बालों वाले, जिनके बाल बहुत ड्राई हैं, बहुत फिजी हैं, बाल गिरते हैं, बालों में डैंड्रफ है। ये एलोवेरा है। एलोवेरा तकरीबन हर घर में पौधा होता है। ये एलोवेरा पौधा आपने देखा है, इसके पत्तों के बीच से आप जेल निकाल के इतने बड़े जार में घर में अगर फ्रिज में रख दें तो ये ख़राब नहीं होता। अब इसकी रेसिपी बड़ी आसान है। जितने टेबल स्पून आप एलोवेरा लेना चाह रहे हैं उतने ही टीस्पून कोकोनट के डालें। हमने ये 3 टेबल स्पून जो है एलोवेरा इसमें डालना है। अच्छे मीडियम बालों के लिए 3 टेबल स्पून काफ़ी होता है। कोकोनट ऑयल बेटा दीजिएगा वहाँ से। अच्छा, अब ये 2 चीज़ें ध्यान में रखें, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल। अच्छा, अगर किसी के पास जोजोबा ऑयल मौजूद है बहुत अच्छा करने के लिए, हमारे पास मौजूद है, 1 टीस्पून वो डाल दें। अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो 1 टीस्पून हनी डाल दें। लेकिन हनी और जोजोबा अगर नहीं है प्योर तो आप इसी पर गुजारा करें, ये भी अकेला बहुत अच्छा काम करता है। ये हम ले रहे हैं जी कोकोनट ऑयल, खोपरे का तेल। हाँ जी, खोपरे का तेल 1 टेबल स्पून हमने डाला। नहाने से पहले आप अपने बालों में लगाएंगे और सिर्फ 20 मिनट के लिए। ओह वाह, अच्छा, इसमें टोटल 2 चीजें डाली हैं, 2 से ज्यादा तीसरी चीज नहीं डाली है। हाँ जी, 3 डाले। अच्छा, मैं मजे की बात बता रहा हूँ, जिनके करली बाल हैं वो सीधा करना चाहती है, मुसलसल लगाएं, बाल सीधे हो जाएंगे। अच्छा जी, एक और कॉल है। हेल्प मी सना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आपका काइंड नेम? हेलो, आपका नाम क्या है? अफशा। अच्छा जी, अफशा फैसलाबाद से। ठीक है, साहिर आप बात करें। नहीं, आप बात कीजिए, अच्छा, जी अफशा, कैसा लग रहा है आपको शो आज का? कुछ पूछना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है। शायद ये दूध में कुछ पूछना चाहेंगी आप? हाँ जी, डॉक्टर खुरम से बात करनी थी मैंने। जी अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था कि मेरी ना स्किन पे पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोई क्रीम यूज करती हूँ ना, चलिए, बहुत शुक्रिया। हम आपको दोबारा बताते हैं। एक और टेलीफोन कॉल, पिगमेंटेशन है उनकी जी, और अभी हम उसके बारे में बात करें। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? हेलो, मैं उज़मा बात कर रही हूँ। उज़मा जी, बोलिए उज़मा, क्या कहना चाहती हैं? अच्छा साहिब, मुझे डॉक्टर ईसा, डॉक्टर खुरम की निगरानी आप किसी भी मुझे पूछ के मेरी बड़ी मेहरबानी होगी। क्या? मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरे हैं, मेरे थायराइड का प्रॉब्लम है। अच्छा, आपका थायराइड का प्रॉब्लम है। हम सबसे पहले डॉक्टर ईसा से शुरू करते हैं, फिर खुरम साहब की तरफ जाते हैं, फिर रानी आपा की तरफ। आप सुनिएगा, फोन रख दीजिए। थायराइड का प्रॉब्लम है, बाल गिर रहे हैं। बेसिकली थायराइड जिनका होता है उनको सारी जिंदगी थायरोसिन खाना पड़ता है, उसके ही साइड इफेक्ट है। ऐसे लोगों को 80 ग्राम नीम और 40 ग्राम कोकोनट ऑयल दोनों को मिक्स करके 2 घंटे बालों को लगा दें, आपके बाल गिरना बंद हो जाए। ओके डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, थायरॉक्सिन तो आप लेंगी, साथ में एक तो आप वंस वीक आपको फिश मछली जरूर खानी है, और सुबह शाम 1-1 चमचा कॉड लिवर ऑयल पिए दूध के साथ। अच्छा, बालों में क्या लगाना है आपको? सिर्फ और सिर्फ 3 तेल हैं। एक तो तारा मीरा का तेल 4 चमचे,
और आधा कप आप लेंगी सरसों का तेल और जैतून का तेल मिला के उसके अंदर 1 मुट्ठी कलौंजी और अजवाइन ऐड करें और जब बिल्कुल तेल पक जाए तो आखिर में इसके अंदर ऐड कीजिएगा एक लोशन आता है बीटा मेथासोन 5 ग्राम। तेल बना के रख लें, खूब उंगली की पुरों से रात को मालिश करें, सुबह को सिर्फ आंवले से बाल धोएं। अच्छा जी, रानी आपा क्या थायरॉक्सिन तो आप खा ही रही हैं, इसके अलावा आप अपने झड़ते हुए बालों के लिए मेहंदी के पत्ते, जैतून का तेल और कलौंजी, इन तीनों चीज़ों को पका कर रख लीजिए और यही तेल मुस्तकिल इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ ये कि आपके गंजपन का मसला हल हो जाएगा बल्कि नए बाल भी पैदा हो जाएंगे। अच्छा जी, हमने ये 2 आपको तरीके बताए थे, 2 रेमेडीज बताई थी। अब ये जो क्रीम बनाई थी उस आपको याद होगा, मैं हावन दस्ते के अंदर कूटा था, इमाम दस्ते के अंदर कूटा था और कूटने के बाद ये पाउडर शेप इस तरह का हो गया था, ये पाउडर की शक्ल इख्तियार कर गई थी और इस पाउडर को हमने इसमें लिया है थोड़ा सा। अब 2 तरीके, जो ऑयली स्किन होगी वो दूध के जरिए लगाएंगे, जो ऑयली स्किन है वो रोज वाटर, और जिनकी ड्राई स्किन है वो दूध डालेंगे। तो अब मैं नॉर्मल ये ड्राई स्किन का मैं इसमें डाल रहा हूँ, 2-3 चम्मच दूध डाल रहा हूँ और इसके बाद इसको इस तरह से एक पेस्ट की फॉर्म ये आ जाएगी और इसके बाद इसको अप्लाई कर लेना। अब जहाँ भी जिस्म के जिस हिस्से पे, फेस पर, आर्म्स पर, बॉडी पर, ये पूरा कंप्लीट बॉडी स्क्रब और उपटन भी कहलाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ कोई लगाना चाहता है, आप इस्तेमाल करना चाहती हैं? ऑलराइट, और मैं आपको दे दूंगा, आप खुद इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है? ओके ओके। अच्छा, और ये कितने दिन लगाना है, कब तक असर कब तक शुरू हो जाएगा? ये ड्राई हो जाए तो उतार ले, ठीक है, और उसके बाद 2 ड्रॉप्स कोकोनट के लेकर हाथ पे लगाकर उसके ऊपर लगा दें। अच्छा, बल्कि उनको दें, ये आप ले लीजिए और आप लगाना शुरू कर लीजिए अपने हाथों पे, प्लीज उनको दे दीजिए। अच्छा जी, अब दूसरा हम आए थे, एलोवेरा था, एलोवेरा के अंदर हमने कोकोनट ऑयल डाला था और उसके अंदर हमने बताया था अगर आप चाहें तो इसमें हनी और जो डाल सकते हैं। ये किसी के भी बालों को आप लगा लें, उसके बाद उसको हेयर ड्रायर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं। ऑलराइट, अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ किसी को चाहिए ये, यहाँ के एनीवन वांट्स दिस? एनीवन? आपको तो लगा हुआ है, आपको भी चाहिए, हमारे क्या प्रॉब्लम क्या है, हर एक को हर चीज चाहिए, यहाँ पर किसी और को चाहिए, इन लोगों के अलावा किसी और को चाहिए। Why do you need it? Tell me. एक मिनट, माइक मुझे दीजिए, माइक दे दीजिए, माइक मुझे दे दीजिए, थैंक यू जी। Why do you need it? क्यों चाहिए आपको? आपके बाल बहुत ड्राई हैं, ऑलराइट, ये लीजिए, ये अपने बालों में अप्लाई करना है। एक मरतबा फिर डॉक्टर साहब बता दीजिए, इनके बाल बहुत ड्राई हैं। बिल्कुल, हमने ये ड्राई बालों के रूट्स तक लगाएं, बालों के रूट्स में भी और नीचे तक लगाकर 20 मिनट छोड़ दें। आप आइएगा, आप नहीं डॉक्टर साहब, आप नहीं, आप तशरीफ लाइए, आप जरा इनके बालों में लगा के भी दिखा देना, थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगी ताकि इनको पता चले कि किस तरह से लगाना है। हाँ, अभी दिखाते। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आप आ जाइए, तशरीफ लाइए। सना, हाउ डू यू लाइक दीस शोज? ऑनेस्टली इट्स अमेजिंग, लाइक फॉर मी इट्स अमेजिंग नॉलेज, है ना? लाइक हाउ खुर्रम वाज आस्किंग मी कि किस तरह पता है, तो इसी तरह शो से वो इंफॉर्मेशन गैदर करके अब आज मैंने इतना कुछ सीखा है, वो अगले शो में शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला। अख्तर साहब की तरफ आते हैं। अख्तर साहब, ये बड़ा मसला है भाई, मेरा भी बहुत मसला है, बहुत सारे और लोगों का मसला होता है, आपका भी मसला है, डबल चिन का मसला कैसे निकलेगा? हाँ, हम लोग तकरीबन पिछले 2-3 साल से ना ये चिन के पीछे लगे हुए हैं कि हम इसे किस तरीके से ख़त्म करें। ठीक है, और ये ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट का वर्कआउट है डेली का। ओके, डेली आप सुबह उठें, कुछ भी नहीं करना है आपको, 10 मिनट आपने सीधे खड़े होना है और कुछ एक्सरसाइज है वो करनी है, तो करें ना, बताएं ना, वो करें और आप अपनी चिन को राइट करें। तो बताइए तो सही कैसे? हाँ, शुरू करते हैं। हाँ, ये सबसे पहले तो आपने, अगर आप मुझे देखेंगे यकीन जाने कुछ भी नहीं होगा, उधर देखें कैमरे की तरफ, नहीं कैमरे की तरफ देखें, कैमरा उधर है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है। अच्छा, ये सबके लिए है, सबके लिए। चलो मैं भी कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब आप भी आ जाएं। मैं आ जाऊँ? जी बिल्कुल, आपकी जरूरत है। चलो ओके, डॉक्टर साहब जी चलें, ये थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करें। चल भाई चल, ये सबके लिए, आपके लिए बस हो गया। ओ सर, अच्छा चलो मैं भी कर लेता हूँ। ओके, यस, बस। अब ये हाथ सीधे रखने और ये हाथ जो है नीचे नहीं आने चाहिए, चिन को उठाएं ऊपर। अच्छा, ये 5 मिनट करना है आप लोगों ने, बस इनको ऐसे यूं जी, उंगलियां बिल्कुल टाइट रखें, बस। ये बर्निंग होगी, आपने बर्निंग को बर्दाश्त करना है, और इस दौरान कोई आपके पैसे लेके भाग जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने जी ठीक है सर, ये थम्स को आपने यहाँ शोल्डर पे टच करना है और एल्बो टच करना है आपने, चिन उठाएं ऊपर, ये यूं, और ये तकरीबन
1 से 2 मिनट तकरीबन करते रहें। ठीक है सर। अब यहाँ से आपने ऐसे, अबे याद कैसे रहेगा? इसकी तो वीडियो चाहिए। डॉक्टर साहब करते ही रहे जी। और डॉक्टर साहब करते रहे 3-4 घंटे। और ये आपने और साइड चेंज करें, चेंज करें और ये दोनों हाथ आपने, ठीक है। अब ये दूसरी साइड से। अच्छा, ये सब चिन के लिए? जी हाँ सर, ये साइड्स वेरिएशन जो है इसे कम करने के लिए। अच्छा, इस वक्त हम सिर्फ चिन की बात कर रहे हैं, सिर्फ चिन की? बिल्कुल। देखें, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे इससे पहले आपने बॉडी वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके। ठीक है सर। ये आपने, ठीक है, अंगड़ाई ये, और ठीक है, चले। अच्छा, चिन की जो एक्सरसाइज आपने बताई थी वो वही है जो आपने बताई? हाँ, ये चल रही है अभी। इसको ये कितनी देर करनी है? ये तकरीबन 5 मिनट करना है। 5 मिनट। अच्छा, ये करते रहेंगे तो 5 मिनट में आपको पसीने और बर्निंग बहुत ज़्यादा होगी, तो ये आपको डेली करना है इस तरीके से। ठीक है, ऑलराइट। आप लोग समझ तो गए होंगे। ये चिन के लिए नहीं लाइट सा वर्कआउट होता है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, पर ये आपको पसीने एकदम से पसीने आएंगे। Did you understand? शोल्डर आपको समझ आ गया? आई थिंक ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम चिन को आपने थोड़ा स्कल्प्ट करके मसल को पुल करके रखना है ताकि वो यहाँ पर भी पुल ओके। छोटा सा एक ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो बहुत सारी, सर आप लोग प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। अख्तर साहब के लिए बहुत सारी तालियां। जब हम अब बड़े मजे का सेगमेंट है इसके बाद हम आपको एक मरतबा फिर डॉक्टर खुर्रम के पास लेके जाएंगे जहां पर ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन लगने वाला है। एक मरतबा फिर किसी एक को यहां से चूज करेंगे। आप जो कॉल्स कर रहे हैं आपके नाम हम ड्रॉ के अंदर डालेंगे और 3 लोगों को हम देने जा रहे हैं ग्लूटाथियोन के 10 इंजेक्शन का कोर्स एब्सोल्युटली फ्री। साथ जब आप वापस आएंगे, क्योंकि तमाम लोग ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग मुल्क में बहुत दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वो भी शो देख रहे हैं, तो उनके लिए हम 4 चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं प्रोग्राम के एंड में जो आप घर में बैठ के खुद बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी रंगत गोरी हो जाएगी। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जीने का मजा तो सुबह में है। क्या हुआ जो तालियां बजा रहे हो? मतलब सीरियसली तो अच्छा, पता है कभी कभी मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह से खुश होते हैं और मुझे बहुत सारे मनाजिर याद आ जाते हैं। एक वाक़या मेरे साथ हुआ था और अजीब सी बात है, वो हो गया था, मैं क्या करूं। मैं जापान में एक जनाजे में गया था और वो उनकी एज जो थी वो 112 ईयर्स ओल्ड थी। बड़े अच्छे लग रहे थे वो और बड़ी मुश्किल से गए थे। मैं आपको और जब उनका जनाजा लेके गए तो इसी तरह से लोग तालियां बजाते थे, शुक्र। लेकिन ऑनेस्टली मुझे आई थिंक डेथ जो है ना, हमने उसको बहुत ओवररेटेड कर दिया है। किसी की भी कहीं भी आ सकती है और शादीशुदा लोगों की जल्दी आ जाती है, स्पेशली मैन, बट यू नो दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। हाँ जी, हम इनके साथ क्या करने वाले हैं प्लीज बताइए। इनका भी एक अच्छा सा ग्लूटाथियोन का करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वीक जो है हम इसको फॉलो अप भी करेंगे सर, और मैं एक साथ में थेरेपी भी करूंगा चेहरे पे, और लग के रहिएगा हम लोगों से टच रहिएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आपका चेहरा क्यों सांवला हो गया? बस हो गया खुद ब खुद उम्र के साथ। तो काम करने, जाहिर है काम करने की वजह से, धूप में निकलने की वजह से, इन तमाम चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम है औरतों के साथ, बस इसी वजह से। अच्छा, ओके। आपके जो हस्बैंड है वो क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड प्लम्बरी का काम करते हैं। ओके। तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते? आपको लगता है कि आज हम आपको ये कोर्स फ्री देने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। चलें। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह आपके? माशाल्लाह 6 बच्चे हैं मेरे, 5 बेटी 1 बेटा है। क्या बात है। अच्छा जी, रानी आपा ने मेरी बेटी का एक ट्रीटमेंट भी किया है, उनसे बहुत फर्क हुआ उनको। वेरी नाइस। बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए, बहुत सारी तालियां।
अच्छा, ये सर बड़ा इफेक्टिव होगा। इनको हमने इसलिए चुना खास तौर पे कि इनके जो पिगमेंटेशन है या प्रेगनेंसी मास्क। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन है मेरा कि क्या पिगमेंटेशन भी खत्म हो जाती है ग्लूटाथियोन से? बिल्कुल, पिगमेंटेशन भी बड़ी मध्यम हो जाती है। और साथ साथ क्या होता है कि इसको आप क्रीम लगाएंगे, तमाम चीजें करेंगे। सिरिंज थोड़ी टेढ़ी लग रही है। नहीं अच्छा जी बिल्कुल जाके ऐसा ये जाके इनकी पिगमेंटेशन भी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ये मेन ये होता है कि आपका जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो भी सही सन एक्सपोजर होता है, उसको वो जब सन एक्सपोजर होगा तो सनस्क्रीन जरूर लगाइए। अच्छा, इससे पहले ये लगाएं एक वेरी क्विक टिप। वो लोग जो वो खवातीन जो ये समझती हैं कि चूंकि वो घर के अंदर रहती हैं और चूल्हे के सामने होती हैं तो उन्हें सनस्क्रीन नहीं लगाना, ऐसा गलत है। सनस्क्रीन आजकल बाजार में बहुत आम मिल जाता है, प्लीज उसको जरूर लगाइए। SPF 40 तक कम से कम जरूर लगाइए। अगर आप चूल्हे के सामने भी हैं तो भी लगाइए, आपको प्रोटेक्ट करता है। हाँ जी जी, मुट्ठी खोलती बंद करती रहिएगा। ओके जी, कैसा लग रहा है बहादुर? क्या क्या क्या? नहीं, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, बस हल्की सी चुभन हुई है। हल्की सी चुभन हुई है तो दैट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अभी बस ये लगा लें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपकी स्किन को छुरे से ऐसे स्क्रैप करेंगे। नहीं हम जिस करेंगे उसमें तो बहुत तकलीफ नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तकलीफ होगी। मजाक करें। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये पहले 3 वीक हर वीक एक लगेगा, उसके बाद 2 वीक का पीरियड आ जाएगा, फिर उसके बाद हर 6 महीने के बाद एक इंजेक्शन लगा। बिल्कुल सर, कंप्लीट करके बूस्टर डोज देंगे। 10 के बाद हम 10 के बाद 6 महीने के बाद एक और लगाएंगे। साथ में आपको क्रीम देंगे, विटामिन देंगे, गुज़ा का ख्याल रखिएगा और बाहर जाते हुए चूल्हे के सामने या सूरज के सामने सनस्क्रीन जरूर लगाइएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, पेन तो नहीं होता इसमें बाद में लगाने के? बिल्कुल भी नहीं, जो ये पेन जो इतना होना था वो हो गया ओके, खत्म, इसके बाद नहीं होगा। कोई रिएक्शन हो, लोग कहते हैं कि जी लिवर में जाके उल्टा इफेक्ट करती है, किडनी में। देखिए, जो भी आप खाते हैं वो लिवर या किडनी में आपके लिवर में जरूर जाएगा। ठीक है, मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि किस डोज में जा रहा है, क्या तनासब है, उसकी आपकी बॉडी देख के। आप गलत डोजेज लेंगे, अगर वोल्टेज इतनी आनी है उसमें डबल आ जाएगा तो वो तो खराब होगा। आपके हिसाब से हो तो कोई चीज खराबी बिल्कुल भी नहीं। नेचुरल चीजें, जो अंगूर का एक्सट्रैक्ट होता है, जो शुगर केन का एक्सट्रैक्ट होता है, ये वो चीजें हैं ग्लूटाथायोन के अंदर, बिल्कुल नेचुरली। अंगूर के एक्सट्रैक्ट की बात की ना तो मैं उसको थोड़ा सा परेशान हो गया। कशीद किया हुआ अंगूर अगर ज्यादा मिकदार में पी लो तो इंसान बहकी बहकी बातें करता है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। लेकिन इट्स गुड। अच्छा जी, हो गया इनका? बिल्कुल हो गया। आपका नंबर भी लेंगे और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपका एक ट्रीटमेंट भी करेंगे झाइयों के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सना जी भाई, नहीं, it's lovely having you. I know you were looking at this, तो हम आपको इम्यून सिस्टम के बहुत अच्छा, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा। यार आप लोग आपस में देखो, खुदा का वास्ता तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोलते। ये लो तोहफा, तालियां। ये जो अभी सायर भाई ने कहा कि जापान में 112 साल उम्र है, जापान में ज्यादातर लोग 100 साल के ऊपर जाते हैं, वो खाते जिनसेंग है जो अभी आपको दिया। Seriously, तो टेक दैट। इनफैक्ट और किसको चाहिए ये? So ये क्या रात में साशे हैं, दिन में 2 से 3 कप चाय पी लें इसकी, इसमें साशे बने हुए टी है। दिन में 3 पीनी पड़ेगी या दिन में 1-2 पी लें, सफिशिएंट। अच्छा जी, एक टेलीफोन कॉल है, उसके बाद उस टोटके की तरफ आते हैं जो हमने आपको बताना, बल्कि डॉक्टर ईसा ने आपको बताना है घर में बैठे आपकी रंगत गोरी कैसे हो सकती है। आई एम एक्साइटेड, मुझे जानना है। एक टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आसमा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। गुड जी, बोलिए। सर मेरी बेटी का कद बहुत छोटा है, मुझे उसके लिए मेडिसिन चाहिए। डॉक्टर खुरम ने जो पिछले हफ्ते बताई थी। जी ओके, बिल्कुल बता। जी, तो वो कैसे भेज सकते हैं, मुझे बता दें। मैडम आप एक काम करेंगे कि आप MCR से नंबर ले लें। फिर मैं आपको जरूर भेज दूंगा। ऑलराइट जी, एक लास्ट फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मैं अफीफा अफजल बात कर रही हूँ, वजीराबाद पंजाब से। जी बोलिए। मैंने रानी आपा से बात करनी है। पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उनसे ये कहना है कि उन्होंने एक प्रोग्राम में बताया था कि टेढ़ी हड्डियों के लिए मछली और शहद के साथ इलाज, बराए मेहरबानी वो जरा बता दें। अच्छा, वो आज शायद मौका नहीं मिल सकेगा, लेकिन रानी आपा बाद में यहीं पर इसी प्रोग्राम में आके जरूर बता देंगे। डॉक्टर साहब, हर आदमी ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस नहीं अफोर्ड कर सकता, वो क्या करे? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हमेशा जहन में रखें
कि जितने भी फ्रूट्स हैं अल्लाह ताला ने उसमें आपकी बीमारियों का इलाज रखा है। आप फ्रूट ज़रूर खाएं। उसके बाद 4 चीज़ें आपके घर में होती हैं, छोटी इलायची ले लें, सौंफ ले लें और नीम की पत्तियां ले लें और उसके साथ जो हमारे गुलाब के फूल होते हैं उसकी पत्तियां ले लें। ये चारों हम वज़न कर लें, इसका पाउडर बना लें। जो बच्चे 13 साल की उम्र के हैं, अगर उनके पूरी बॉडी का कलर वाइट करना है तो हाफ टी स्पून दिन में 1 दफ़ा ले लें, और जो बड़े हैं हाफ टी स्पून सुबह, हाफ टी स्पून शाम ले लें। 2 महीने के बाद आपकी वो रंगत रहेगी नहीं, गुलाबी गुलाबी और वाइट नजर आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो देखते हैं। आपने हमारे शो को 2015 में पाकिस्तान का नंबर 1 ब्रेकफास्ट शो बनाया है, एंड आई रियली होप कि आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और जुमेरात को एक खास फैसला, एक बहुत अहम फैसला, एक बहुत अहम ऐलान है मेरी तरफ से। जुमेरात को, इस जुमेरात को खुदा हाफिज।